नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटो टीच में आपका स्वागत है। दोस्तों ये है वैगनर का ईसीएम है और उसका अपन आज चेक करेंगे कि ये ईसीएम समझो उसके अंदर का समझो रजिस्टर, डायोड, कैपेसिटर, ट्रांसमीटर, मॉसफेट, माइक्रो प्रोसेसर समझो ख़राब है, उसका कोडिंग का चिप ख़राब है, तो अपन उसको कैसा चेक करेंगे। और आईसी स्पेशली ख़राब है तो आपको कैसा चेक करने का है उसको। तो दोस्तों अपन बात करते हैं कि दोस्तों ये वैगनर का ईसीएम है और ये इसका माइक्रो प्रोसेसर है, उसमें डाटा फीड रहता है और ये इसका पावर चिप है। तो आपको पहले और आपको समझो आईसी चेक करने का है अभी। और ये पावर चिप है और ये है उसका कोडिंग का आईसी है 8 टांग वाला। तो दोस्तों आपको पहली बात पता होना चाहिए कि आईसी समझो चेक करने का है तो आईसी कैसे चेक करेंगे। तो आईसी को समझो अपने को चेक करने का है तो अपने को पहला है ना उसके ऊपर का है ना उसके ऊपर नाम दिखना चाहिए। और नाम दिखता है ना समझो उसके ऊपर लिखा है कि ABCD लिखा है। तो ABCD लिखा है तो ABCD सामने सामने दिखना चाहिए अपने को। तो जैसा भी ABCD ऐसा लिखा है तो सामने से अपने को पढ़ने को आना चाहिए। तो ऐसा लगता है सेम पढ़ने को आ रहा है अपने को। तो जैसा भी ABCD पढ़ने को आ रहा है तो उसके नीचे का है ना 1 नंबर रहता है, ये 2 नंबर रहता है टांग, ये 3 नंबर रहता है, ये 4 नंबर रहता है, उसके ऊपर 5 नंबर रहता है, 6 नंबर रहता है, ये 7 नंबर रहता है और ये 8 नंबर रहता है। और दूसरा बात है उसके ऊपर पॉइंट भी रहता है। वो पॉइंट जहाँ पे रहता है ना उसके नीचे है ना 1 नंबर आता है, जहाँ एक डॉट रहता है। ऐसा किधर भी रहेगा ना वहाँ पे, ऐसा नहीं है, जो अभी डॉट रहेगा ना वो डॉट से नीचे 1 नंबर रहता है। तो 1 नंबर टांग रहती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर। अभी इधर डॉट है समझो तो इसके नीचे आएगा 1 नंबर। तो ये ऐसा उसका है। और वो आईसी भी कैसा है ना चार कंडीशन में उसको चेक किया जाता है। जैसे कि अपने को समझो उसका अलग अलग सिस्टम से अपन अलग अलग मतलब अपने को आईसी चेक करने का है तो और 4 चीज़ पता होना चाहिए। एक तो वो है ना वो आईसी में समझो उसका पिन कौन से नंबर से उसमें सप्लाई आ रहा है, उसके अंदर है ना वो ईसीएम में कौन सा नंबर का पिन आ रहा है और उसमें कौन सा सिग्नल आ रहा है और कौन सा कंडीशन में आ रहा है और उसका टिपिकल वैल्यू क्या है। जैसे कि समझो 35 पिन में उसका एक्सीलरेटर पैडल से सिग्नल आ रहा है, मतलब अपने को पिन भी कंफर्म हो गया कि 35 पिन से ही आ रहा है एक्सीलरेटर पैडल से सिग्नल। और कौन से कंडीशन में है तो कंडीशन बहुत सारी रहती है। एक्सीलरेटर गाड़ी चालू है, एक्सीलरेटर पैडल 3000 RPM पे, 4000 RPM पे है, छोड़ा है, सिर्फ इग्निशन स्विच में है तो उसको कंडीशन बोला जाता है। मतलब कौन सा स्पीड में है गाड़ी। तो समझो इग्निशन स्विच ऑन कंडीशन में है सिर्फ, तो इग्निशन स्विच ऑन करके ऑन है और 15 नंबर पिन पे एक्सीलरेटर पैडल से सिग्नल भी आ रहा है ईसीएम में। और वो क्या कर रहा है तो उसका टिपिकल वैल्यू क्या है। तो इग्निशन स्विच ऑन में उसका टिपिकल वैल्यू है 4.1 वोल्ट। तो ये अपना वैल्यू भी पता होना चाहिए। मतलब अपने को हर चीज़ का जानकारी होना चाहिए कि उसके अंदर सप्लाई कैसा आता है, कौन से पिन में आता है, उसका कंडीशन क्या है, उसका टिपिकल वैल्यू क्या है। आपके पास स्कैनर रहेगा तो आपको और अच्छे से आइडिया आ जाता है। लेकिन अपने को वो वायरिंग डायग्राम रहेगा तो भी अपने को आइडिया आता है कि कौन सा पिन में क्या सप्लाई आ रहा है और कैसा आ रहा है। और उसका और एक 4 कंडीशन में डिवाइड होता है। समझो आईसी ख़राब है तो अपना जैसे कि आईसी ख़राब होता है तो अपना उसका अलग अलग 4 कंडीशन में उसका होता है। उसका एक जो कंडीशन रहता है वो रहता है शॉर्टिंग कंडीशन, लीकेज कंडीशन, हीटिंग कंडीशन और रहता है इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई कंडीशन। तो ये 4 कंडीशन में उसको डिवाइड किया जाता है। जो आईसी जो है जो शॉर्टिंग कंडीशन में कैसा रहता है वो ज़्यादा बीप वो 50% से ज़्यादा बीप मारता है। इसके अंदर ये कोई भी आईसी है तो उसके ऊपर 50% से ज़्यादा बीप मारता है उसके ऊपर कंटिन्यूटी पे डाल के, तो समझ जाने का वो आईसी खराब है। और दूसरा रहता है लीकेज कंडीशन। लीकेज कंडीशन में क्या होता है समझो आईसी साइड से जला रहता है, फट गया रहता है, फूगा रहता है, डैमेज रहता है, लीकेज रहता है। तो वो कंडीशन में अपने को बाहर से ही पता चलता है कि ये लीकेज कंडीशन में।
और चौथा है उसका हीटिंग कंडीशन। हीटिंग कंडीशन में क्या होता है, अपन समझो ये आईसी अपन ने डाल दिया और उसके ऊपर है ना इग्निशन कपलर भी लगा दिया है गाड़ी में, इग्निशन स्विच ऑन किया, गाड़ी चालू है या फिर इग्निशन स्विच ऑन है, उसके ऊपर अपन फिंगर से उंगली रखेंगे तो जैसा भी 10 सेकंड के अंदर समझो इतनी गर्म होती है आईसी कि अपने को उंगली निकालना पड़ता है, इतना हीट हो जाता है। तो समझ जाने का ये आईसी ख़राब है। हीटिंग कंडीशन में वो आईसी 10 सेकंड भी अपन उंगली उसके ऊपर नहीं रख सकते, तो उसके कंडीशन में अपने समझ जाने का ये आईसी ख़राब है। और चौथा है अपना इनपुट एंड आउटपुट सप्लाई कंडीशन। उसमें इनपुट और आउटपुट सप्लाई कंडीशन में क्या होता है कि अपने को उसके अंदर समझो अपने को आईसी है तो अपने को आईसी को समझो आईसी चालू होने के लिए उसको 12 वोल्ट की ज़रूरत रहती है, और 12 वोल्ट मिलने के बाद आईसी ऑन हो जाएगा तो फिर वो उसका आउटपुट 5 वोल्ट के अंदर भेजेगा बाहर। तो अपने को कंफर्म होगा कि ये इग्निशन स्विच ऑन करके 12 वोल्ट भी आ रहा है। अपने को पता भी होना चाहिए मॉस्फेटर से उसका वो कैसा 12 वोल्ट यहाँ पे आता है, तो वो अपने को समझो सिग्नल उसका सप्लाई भी कैसा चेक करने का वो अपने को मालूम हो गया। तो अपने को ये आईसी को समझो अपन ने ऑन भी कर दिया, मतलब इनपुट आ गया, इनपुट आएगा, इनपुट 12 वोल्ट आ गया और इग्निशन स्विच ऑन हो गया, अभी वो आउटपुट भेजेगा। लेकिन ये जो 5 वोल्ट के अंदर जो आउटपुट है ना उसका आईसी से बाहर नहीं जा रहा है, बाहर नहीं जा रहा है, और अपन ने वायरिंग भी अपने सप्लाई भी चेक किया, फिर भी वो आउटपुट बाहर जा नहीं रहा है। वो कंडीशन में ये समझ जाने का ये अपना आईसी ख़राब है। मतलब इनपुट तो 12 वोल्ट आके आईसी ऑन हो गया लेकिन आउटपुट नहीं जा रहा है, मतलब ये अपना आईसी ख़राब है। ये हो गया चौथा कंडीशन, इनपुट एंड आउटपुट कंडीशन सप्लाई कंडीशन में ये अपने को पता चलता है। हाँ, तीसरी बात करते हैं दोस्तों कि आपको मैंने बताया था कि ये मेन माइक्रो प्रोसेसर है जिसमें डाटा फीड रहता है, उसके अंदर अपन स्कैनर के ऊपर हॉल कोड भी चेक करते हैं तो उसके अंदर ये सेव रहता है। तो और ये है उसका पावर चिप है, ये इसका कोडिंग चिप जिसके अंदर समझो अपन ने ईसीएम ख़राब है, अपन ये पूरा ईसीएम ख़राब हो गया, अपन ने सेकंड ईसीएम लाया, तो ईसीएम लाया तो अपने को विदाउट स्कैनर समझो कोडिंग करने का है, वो गाड़ी डायरेक्ट चालू करने का है, तो ये आईसी उतार के उसमें डालना पड़ेगा और उसका आईसी साइड में रख देना पड़ेगा। मतलब ये जूना ईसीएम का आईसी ये उतार के नया जो सेकंड दूसरा ईसीएम लाएंगे उसमें ये आईसी फिटिंग करना पड़ेगा जब भी अपना ये गाड़ी चालू होएगा। तीसरा है ये, इसमें क्या होता है, इसमें फ़ैन ऑन करने का, सेंसर को सप्लाई देने का और इग्निशन स्विच ऑन करने का इसमें सप्लाई रहता है। और तीसरा है ये है इंजेक्टर को फायरिंग देने वाला आईसी, ये जो 4 दिख रहा है 1 2 3 4, तो इग्निशन स्विच में मतलब इंजेक्टर को फायरिंग देने वाला ये चिप है। उसमें कैसा रहता है, उसमें ये मेन पीसीबी से कम सप्लाई लेके ये ज़्यादा में करता है कन्वर्ट, और ज़्यादा में कन्वर्ट करने के लिए उसको ये मदद करता है ताकि ये अपना माइक्रो प्रोसेसर अपने सही टाइम पे सही काम करे। तो ये उसका इंजेक्टर को फायरिंग देने वाला ये है 4 चिप, 1 2 3 और 4। तो उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन था कि जो अपने को उतना नॉलेज होना चाहिए, अपन कोई भी गाड़ी का ईसीएम खोलते तो अपने को उतना पता होता है, तो फिर आपका काम आसान हो जाएगा और वो गाड़ी भी चालू कर सकते। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरा नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन का वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दो। धन्यवाद दोस्तों।